नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं दंगल। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कोरोना के आंकड़े आज 14 दिनों में सबसे कम आए। जरूर ये राहत की बात है, लेकिन कोरोना से हमारी लड़ाई राजनीति के चक्कर में कहीं उलझ के ना रह जाए। आज दंगल में ये मुद्दा हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कोरोना मैनेजमेंट को लेकर तू मैमे की राजनीति की लड़ाई की नौबत आ गई है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी और कहा कि कांग्रेस के रवैये से दुखी हूं, लेकिन हैरान नहीं। उन्होंने राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं पर कोरोना काल में तुच्छ राजनीति का आरोप लगा दिया है। 7 अप्रैल को सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कहा था कि सिस्टम नहीं फेल हुआ, सरकार फेल हुई है। सोनिया, राहुल और यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। इसीलिए आज दंगल में हम पूछेंगे कि सोनिया को नड्डा के जवाब से क्या कोरोना का हिसाब हो जाएगा। हम ये भी पूछेंगे कि कोरोना पर लड़ाई को कौन कर रहा है कमजोर। क्या तू मैं करके कोरोना से लड़ पाएंगे हम? ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए अब चाहे जितने दावे कर लिए जाएं, बीते 4 हफ्तों में भारत के हालात बिगड़े रहे। ऐसे में विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा करने की हर संभव कोशिश की। जवाब अब सत्ता पक्ष की ओर से भी आने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आक्रामक रुख के जवाब में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में नड्डा ने कहा है, महामारी में कांग्रेस के रवैये से दुखी हूं, लेकिन हैरान नहीं। राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेता छल और तुच्छता के लिए जाने जाएंगे। भारत पूरी हिम्मत के साथ कोविड से लड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस को बवंडर खड़ा कर लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। भारत में वैक्सीन को लेकर उदासीनता कभी नहीं रही, लेकिन 100 वर्षों में आई इतनी बड़ी महामारी में कांग्रेस ने वैक्सीन को लेकर भड़काया। फरवरी और मार्च के आंकड़ों से साफ है कि कौन से राज्य कोविड को नहीं संभाल सके। पंजाब जैसे राज्यों में मृत्यु दर ज्यादा क्यों है? प्रधानमंत्री मोदी विज्ञान और संघीय ढांचे के अनुरूप महामारी से निपट रहे हैं। नड्डा की ये चिट्ठी 7 मई को सोनिया के उन बयानों के बाद लिखी गई जिसमें उन्होंने CWC बैठक में सरकार को घेरा था। कांग्रेस का नेगेटिव एटीट्यूड है तो आपको सबको दिख ही रहा है। कांग्रेस के जमाने में जिस तरीके की हरकतें हुई, भाजपा वो हरकतें करने को तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस के कर्मकांड हम भूल गए हैं, ऐसा भी नहीं है। नड्डा ने कोरोना पर पहली बार सोनिया को चिट्ठी लिखी। इससे पहले सोनिया एक बार और राहुल गांधी 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सरकार पर हमले कर चुके हैं। पिछले महीने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी पीएम को चिट्ठी में सरकार की कोरोना नीति पर सवाल खड़े किए थे। मनमोहन को जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि कांग्रेस नेताओं को राजनीति न करने को कहे। लेकिन अब जब सोनिया पर नड्डा ने हमला किया है तो कांग्रेस इसे अहंकार कह रही है। तरफ कांग्रेस पार्टी जो अपना राजधर्म विपक्ष के होने के नाते भी निभा रही है कि सरकार को अच्छे सुझाव दे रही है। सरकार को क्या करना चाहिए, कहां पे गलत वो सरकार रही, वो इन सब चीजों को सरकार को बता रही है। लेकिन यह सरकार की रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष आज सोनिया जी को चिट्ठी लिख करके जिस अहंकार पूर्वक जवाब उन्होंने दिया, आज हम सब लोगों का शर्म से झुक जाना चाहिए। जिस प्रकार से चिट्ठी उन्होंने लिखी, आज द लैंसेट, IMA और नेचर जो बातें कह रही है, वही बातें सेम टू सेम वही बातें राहुल जी ने, सोनिया जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बार बार कहा है। तो क्या आपका मतलब सभी के सभी राजनीति कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे? कोरोना महामारी की दूसरी लहर में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर बंगाल की CM ममता बनर्जी और झारखंड के CM हेमंत सोरेन के बयानों और चिट्ठियों पर हंगामा हो चुका है। दिल्ली से आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। राजनीति करके कोरोना से लड़ाई को आखिर कौन कमजोर कर रहा है, इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता अभय दुबे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से अनुराग भदौरिया इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विशाल मिश्रा भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले अभय दुबे जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, क्योंकि जेपी नड्डा की ओर से साफ साफ ये कहा गया कि पूरा का पूरा देश आज महामारी से लड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने का काम कर रही है। क्या है इस पर जवाब आपका?
चित्रा जी देखिए, जेपी नड्डा जी से बोलना चाहता हूं मैं, कांग्रेस पार्टी राजनीति नहीं कर रही, वो जानना चाहती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस महामारी की विभीषिका को लेकर नीति क्या है, ये बताइए। हमने पहले दिन से कहा था कि आपने स्पुतनिक और फाइजर को जब वो वैक्सीन के लिए अप्लाई कर रहे थे तब आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप की कमेटी ने उनको रिफ्यूज कर दिया 5 फरवरी और 24 फरवरी को। प्रधानमंत्री जी आपसे ये देश जानना चाहता है कि जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फरवरी में आपको चिट्ठी लिख रहे थे कि अमेरिका ने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट 1955 के तहत सामग्रियां भेजना बंद कर दी और हमारा वैक्सीनेशन बनाने का कार्यक्रम बहुत प्रभावित हो रहा है, आपने वो चिट्ठी कूड़ेदान में डाल दी। प्रधानमंत्री जी हम ये जानना चाहते हैं कि उन 5 राज्यों के चुनाव की भूख में आप इतने ग्रसित हो गए कि आपने इस महामारी की विभीषिका की ओर ध्यान नहीं दिया। देश पूछना चाहता है जब रेमडेसिविर की 7 कंपनियों की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 38,80,000 है प्रधानमंत्री जी, तब उन कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन कम क्यों कर दिया और आपने उसको विदेशों में भेजना क्यों प्रारंभ कर दिया। देश ये जानना चाहता है कि सिर्फ 10 मिलियन को वैक्सीन बनाने की क्षमता कंपनी की थी और 70 मिलियन पर मंथ की सीरम इंस्टीट्यूट की थी, तब आपने 6 करोड़ 45 लाख वैक्सीन विदेशों में क्यों भेज दिए। 6 अप्रैल तक आप प्रधानमंत्री जी भेजते रहे। जब ऑक्सीजन की कमी थी आपने 20 मार्च 2020 को पहली बार इस बात को स्वीकार किया था कि भविष्य में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक कमेटी बनाई थी, उसके बाद से मीटिंग नहीं की और 9,000 मेट्रिक टन आपने ऑक्सीजन विदेशों में एक्सपोर्ट कर दी। प्रधानमंत्री जी ऑक्सीजन मैपिंग नहीं की। ये सवाल आपके सम्मुख है और प्रासंगिक है, इसमें कोई राजनीति और बात नहीं। बढ़ाइएगा, लेकिन जो आरोप आपने लगाए हैं उस पर डॉक्टर संबित पात्रा का मैं जवाब ले लेती हूं। सरकार के पास डॉक्टर संबित ना नीति है ना नियत है, कांग्रेस का यह सीधा आरोप है। चित्रा जी, वैसे पहले तो मैं आपको जन्मदिन की बधाई दूंगा। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप सेफ रहें, आप सुरक्षित रहें। देखिए, आप जानती हैं कि ये जो चिट्ठी आज आदरणीय नड्डा जी ने लिखा है वो कोई एक चिट्ठी का जवाब नहीं है, वो कोई एक का बयान का जवाब नहीं है। विगत 1 वर्षों से अर्थात फर्स्ट वेव से लेकर अब तक अनेकों चिट्ठी कांग्रेस की तरफ से, कभी राहुल गांधी जी की तरफ से, कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की तरफ से, तो फिर राहुल जी की तरफ से और फिर सोनिया जी की तरफ से अनेकों चिट्ठी जब भारतीय जनता पार्टी को लिखे गए और कहीं ना कहीं एक तंज कसने की कोशिश की गई, तब उसके जवाब में आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने एक डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया है। और इसमें कौन से विषय उठाए गए हैं? वही विषय उठाए गए हैं जिन विषयों को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने नंबर 1 मिसलीड किया अर्थात भ्रम फैलाया, नंबर 2 कहीं ना कहीं एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, और नंबर 3 विरोधाभासी बयान, कॉन्ट्राडिक्टरी बयान दिए। अभी आप देखिए, मेरे भाई कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने 2 विरोधाभासी बयान दिया। एक विरोधाभासी बयान दिया कि जब बाकी कंपनियों ने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने कहा कि हमारे को रैंप अप करना है, हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है और रॉ मटेरियल हमें फॉरेन से चाहिए, तो उस चिट्ठी को कूड़ेदान में फेंक दिया गया और कोई जवाब नहीं दिया गया। बहुत गलत। आपको याद होगा, जैसे ही रॉ मटेरियल के विषय में कहा गया, न केवल 4,500 करोड़ रुपए, अपितु अजीत डोभाल जी की बातचीत भी हुई फॉरेन में, अमेरिका में खास करके, और उसके बाद रॉ मटेरियल मुहैया कराया गया, नंबर 1। और नंबर 2, दूसरी बात इन्होंने कहा, अब जिसमें भ्रम फैलाया गया कि ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दिया जब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी थी। ये खुद सरकार ने भी और आपके चैनल इत्यादि ने भी, और मनी कंट्रोल जिसने इस खबर को पहली बार छापा था, उसने भी उस न्यूज को टेक डाउन किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का एक बहुत थोड़ा सा हिस्सा भेजा था, 1 दिन का प्रोडक्शन भेजा था, कोई भी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन नहीं भेजा था। तीसरी बात, नड्डा जी ने वैक्सीन के बारे में बात की और कहा कि जो भ्रम फैलाने की कोशिश, देखिए क्योंकि 1 साल का वो जवाब दे रहे हैं। देखिए, वैक्सीन की परिस्थिति को पटरी से उतारने की भरपूर प्रयास कांग्रेस पार्टी ने की। पहले उन्होंने कहा कि हम इस वैक्सीन को मानते नहीं है, कोवैक्सीन को लेकर। आज अचानक वो कह रहे हैं हमें वैक्सीन दे दो। खुद मुख्यमंत्रियों ने, नड्डा जी ने चिट्ठी में लिखा है कि कुछ मुख्यमंत्रियों ने खुद इस वैक्सीन को लेकर भ्रम की स्थिति को उत्पन्न किया। पंजाब के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने कहा हमें कोवैक्सीन अपने राज्यों के लिए नहीं चाहिए। तो स्वाभाविक है इन सब विषयों को लेकर नड्डा जी ने आज अपने विषय को रखा है। कितना वेंटिलेटर किस राज्य को गया है, उस विषय पे भी नड्डा जी ने कहा कि 45,000 वेंटिलेटर हमने भेजा। मगर दुख लगता है कि कई सारे वेंटिलेटर्स जो पीएम केयर्स के हैं वो बंद होकर एक कमरे में कई राज्यों
राज्यों में, जैसे कई छत्तीसगढ़ राज्यों में, झारखंड में पड़े हुए। हाँ, आप बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ में, कई राज्यों में, मैं राजस्थान में, कई राज्यों में, आपने भी कुछ आपके एक्सपोज भी किया है। बीजेपी शासित राज्यों में भी, बिहार में भी, वहाँ भी जहाँ की अलग अलग बिल्कुल ठीक खबरें करने हमें, की आवश्यकता। तो इसके लिए कौन बिल्कुल। जिम्मेदार है? ये बड़ा सवाल है ना। बिल्कुल। जब लोग जी, यहाँ एक पर 10 मर सेकंड। रहे हैं तो एक आखिर 10 इस तरह की सेकंड उदासीनता क्यों? अभय दुबे जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके पहले चूंकि अब शो एक की 10 शुरुआत सेकंड नहीं, से। अगर बाकी लोगों की भी मैं प्रतिक्रिया ले लूं, आप जरूर बोलिएगा, क्योंकि सीधे ठीक आरोप है। आपके ऊपर भी लग रहे हैं कि कोरोना ठीक के है, इस काल में ठीक कांग्रेस है। पार्टी क्या यहाँ पर बैठकर ठीक है, सिर्फ पॉलिटिक्स ठीक कर रही है। है, लेकिन उसके पहले अनुराग भदौरिया, भ्रम की राजनीति कौन कर रहा है? भ्रम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी को जो काम करना चाहिए था वो काम न करके वो विपक्ष पे डालना चाहती है। अरे आपकी नीयत और आपकी जो प्लानिंग है वो गड़बड़ है। जो पूरे विश्व ने जिसको आप इजराइल सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं, उसने भी अप्रैल के महीने में अपनी वैक्सीन बुक करा दी थी कि हमें वैक्सीन चाहिए। उन्होंने भी ऑर्डर दे दिया था। आपने क्यों नहीं दिया? आप किस बात का इंतजार कर रहे थे? 1 साल पहले का कोरोना आया हुआ था। आप अगर ऑर्डर दे दिया होता तो आज तक हमारे यहाँ वैक्सीन होती। और मैं तो कह रहा हूँ कि आपने वैक्सीन का ऑर्डर नहीं दिया, वैक्सीन यहाँ बनाई नहीं। सर, अभी आप वैक्सीन के ऑर्डर की बात कर रहे हैं। सर, आपके नेता क्या बोल रहे थे वैक्सीन को कि बीजेपी की वैक्सीन है, कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं लगवाऊंगा। आप लोगों ने भ्रम भी तो फैलाया ना अनुराग भदौरिया। नहीं, हमारे नेता ने और हमने साफ साफ कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार जिसमें भारतीय जनता पार्टी लिप्त है, तो क्या दिखाई नहीं पड़ रहा है? जिस तरह से लाशें यहाँ पे नदियों में तैर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार नहीं है? जमीन की हकीकत ये बताएं, क्या ऑक्सीजन की व्यवस्था इन्होंने कर ली थी? इनका भ्रष्टाचार नहीं है? क्या इन्होंने हॉस्पिटल की व्यवस्था कर ली थी? क्या वेंटिलेटर की व्यवस्था कर ली थी? यही तो क्या बात है ना एम्बुलेंस यहाँ कि खड़े खड़े सड़ वैक्सीन रही को है? लेकर बताएं अनुराग, भारतीय जनता अगर पार्टी भ्रम नहीं भ्रष्टाचार फैलाया नहीं है। जाता तो लोगों में एक अलग तरह का उत्साह रहता। भारतीय जनता पार्टी को शुरू में ही अगर बड़े नेताओं की ओर से इस तरह का बड़बोलापन दिखाया जाएगा तो फिर उसका असर क्या होगा? ये बड़ा, अब अपनी बात खत्म कीजिए, समय इसका जवाब देंगे। सरकार को आईना दिखाया जाता है कि सरकार को आईना दिखाना जरूर होता है कि सरकार आपकी चित्रा जी ठीक नहीं है, आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है, आप देश को कहां ले जाना चाहते हो? देश को आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हो, लेकिन काम क्या कर रहे हो आप देश को बोलते हैं हम आएंगे तो बुलेट ट्रेन देंगे। क्या दिया आपने हिंदुस्तान को? आज मौतें दी है आपने। कोरोना करके चुनाव करा के, कभी उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव करा के अपने यहाँ कोरोना गांव तक पहुंचा दिया, और दूसरे स्टेटों में चुनाव करा के आपने हर स्टेटों में कोरोना फैला दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बताइए ना, क्या इस तरह का चुनाव जरूरी था? क्या इस तरह के जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, पार्लियामेंट सदन, ये जो वहां पे इतना भव्य बनाया जा रहा है, इसकी क्या जरूरत थी? मैं पूछना चाहता हूँ। हिंदुस्तान तड़प रहा है। संबित पात्रा इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले विशाल मिश्रा जी आपका भी एक कमेंट जल्दी से मैं ले लेती हूँ। ये हमारे सिस्टम को ध्वस्त कर रही है। राहुल गांधी सीधे सीधे यहाँ पर नाकामियों का सीधा सीधा ठीकरा सरकार के ऊपर मरने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकारों की जवाबदेही भी तो तय की जानी चाहिए ना। केंद्र की गलतियां तो हैं ही, लेकिन अगर राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार है, वो अपनी जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं है और कोरोना पर हर जगह सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स से करती हुई पार्टियां नजर आ रही हैं। क्या ये वक्त नहीं है कि जब इससे निकलकर कम से कम देश को एक बेहतर दिशा में लेकर जाएं और हम आईना दिखाएं? क्योंकि मौजूदा वक्त आपको लग रहा है कि राजनीति करने का है। विशाल मिश्रा, देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई, नंबर 1। नंबर 2, आज जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे ये समस्त विरोधी पार्टियों के षड्यंत्र का परिणाम है। आप देखिए ना, आई एम नॉट वेरी सरप्राइज विद दिस लेटर बट दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। चित्रा जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज ये अभी जो है अभी सोनिया गांधी जी की नहीं, ये जो कांग्रेस और ये जो अभी हमारे अनुराग भदौरिया जी बोल रहे थे, इन लोगों के जो व्यवहार हैं, जो पत्राचार का माध्यम चल रहा है चित्रा जी, बड़ा ही निराशाजनक है, लेकिन सरप्राइजिंग नहीं है। आज की डेट में ये अपने राजनीति की ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं। आप देखिए जरा, बार बार विस्टा प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं और इनको कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नए विधानसभा परिसर का निर्माण नहीं दिख रहा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, राहुल जी के साथ साथ ये जितने भी कांग्रेस नेता हैं, आप जरा इनके आचरण का दोहरापन तो देखिए। अभी कुछ ही दिन पहले जो कांग्रेस की सरकारें हैं जहां पर वो टीकाकरण के विकेंद्रीकरण की बात कर रहे थे, आज आप देखिए किस प्रकार की बात कर रहे हैं। ये अनुराग भदौरिया जी सपा के जो है बैठे हैं, जब वैक्सीन आई थी तब बोल रहे थे कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, नहीं लगवाएंगे, जनता के बीच में भ्रम पैदा किया। अरे आपने लगवाया, भदौरिया जी की नहीं लगवाया। नहीं लगवाया तो हाथ जोड़ता हूं, लगवा लीजिए और जनता के सामने आकर कहिए कि आप भी टीका लगवाइए। भ्रम फैलाते हैं आप लोग, भ्रम फैलाते हैं, आशंकाओं की राजनीति करते हैं। आप लोग आशंका जीवी है, आप लोग आशंका जीवी है। बताइए कौन से ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट हो रहा था? मैन्युफैक्चर ऑक्सीजन
ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट हो रहा था। एक एक करके अपनी बात रखिए। इसका एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। और आपने पिछले साल 20 अप्रैल 2021 की वजह से गलत सरकारों को पूरा हिंदुस्तान आज हिंदुस्तान मौत के मुंह में जा रहा है। प्लांट एस्टैब्लिश करें, ऑक्सीजन व्यवस्था नहीं कर पाए, जिनको यहाँ सरकार के द्वारा चिट्ठियां जारी की जाती है कि आप लोग दूसरी वेव के लिए तैयार हैं, तब क्या राज्य सरकारें सो रही थी और बार-बार आप चुनाव की बात करते हैं। करके अपनी बात रखेंगे तो दर्शक ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। थोड़ी सी संवेदनशीलता भी दिखाइए आप लोग, बंद कीजिए कि मैं एक एक करके अपनी बात रखिए प्लीज। तब आपके मुंह में नहीं जमा था, आज आप कह रहे हैं कि चुनाव कराना जरूरी था, क्या आपको चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया? बताइए, टीवी पे बैठ के कम से कम मानवता रखिए। आप दोनों की बातों से कोई बात समझ में नहीं आ रही है, प्लीज एक एक करके अपनी बात करेंगे, ठीक है? मैं इस तुतु महमे की राजनीति से आगे बढ़ती हूँ। दर्शकों का ये वक्त बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि कम से कम संवेदनशीलता का भी परिचय दें। ठीक है सर, हो गया आप दोनों लोगों की बात। विशाल मिश्रा जी आपकी भी, अनुराग भदौरिया जी भी आपकी। अभय दुबे हाथ उठा रहे हैं, ठीक है? समित पात्रा भी कुछ बोलेंगे, लेकिन अभय दुबे जी, ये मौजूदा वक्त आलोचना से कहीं ज्यादा साथ में चलकर आगे बढ़ने का है ना। आप लोग एक तरफ सलाह देते हैं, दूसरी तरफ इतनी लंबी लकीर आलोचना की खींच देते हैं कि आपकी सलाह सरकार ले ना ले उस पर भी बड़ा सवाल खड़े हो जाता है। राज्यों को भी आप एक आदर्श के रूप में रखिए ना। अगर कांग्रेस पार्टी शासित किसी राज्य ने अच्छा किया है तो आप बताइए। जेपी नड्डा ये भी कह रहे हैं कि किस राज्य में ने अच्छा प्रदर्शन किया है, फरवरी मार्च के आंकड़े निकालकर देख लिए जाए। अभय दुबे। चित्रा जी, आलोचना नहीं, ये समालोचना है। प्रधानमंत्री जी बताइए, अगर राहुल गांधी जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप देश भर में लॉकडाउन लगाइए मगर न्याय की योजना के साथ हर वंचित वर्ग के 20% लोगों को 6,000 रुपए महीना दे दीजिए, तो क्या ये अन्याय की बात हुई? क्या ये राजनीति की बात हुई? प्रधानमंत्री जी बताइए, अगर राहुल गांधी जी ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि आपने 22 अप्रैल 2020 को एक सर्कुलर निकाला कि कैसे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को कन्वर्ट करना है मेडिकल ऑक्सीजन में, और उसके बाद 1 साल तक सुध नहीं ली, 15 अप्रैल को इंपावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने मीटिंग की, इसका सवाल खड़ा करना आपको राजनीति दिखाई देता है? प्रधानमंत्री जी, अगर राहुल गांधी जी कहते हैं कि कानपुर से लेकर हाजीपुर से लेकर बस बक्सर तक नदियों में शव तैर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो ये राजनीति का प्रश्न नहीं हो गया, ये मानवीय संवेदना का प्रश्न है प्रधानमंत्री जी। अगर राहुल गांधी जी कहते हैं कि 17 करोड़ वैक्सीन आपने दिए सिंगल डोज, उनके दूसरे डोज की व्यवस्था कहां से करेंगे? क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है उन कंपनियों का, वैक्सीन की कमी आपके वाराणसी में, आपके संसदीय क्षेत्र के 61 केंद्रों में से 41 बंद हो गए प्रधानमंत्री जी, वैक्सीन नहीं है। तो क्या ये राजनीति का प्रश्न है? ये तो सही मार्ग प्रशस्त आपका कर रहे हैं। हम चाहते थे कि आप ऑक्सीजन मैपिंग सही समय पर करें। हाँ, सरप्लस ऑक्सीजन थी हिंदुस्तान में, आज भी है, लेकिन आपने ये तय नहीं किया कि उड़ीसा की सरप्लस ऑक्सीजन कैसे पड़ोस के राज्य को मिले, हिमाचल की सरप्लस ऑक्सीजन कैसे पड़ोस के राज्य को मिले। यहां तक कि भाजपा शासित राज्य भी ये आरोप लगाते रहे। मध्य प्रदेश ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश ने 12 घंटे तक उनके ऑक्सीजन के कंटेनर्स रोक कर रखे। प्रधानमंत्री जी, तो ये कोऑर्डिनेशन आपने जो दिखाया था, ये आपकी आलोचना नहीं, समालोचना करते हैं, लेकिन विपक्ष को साथ में लेकर चलना ही नहीं चाहती है सरकार। नहीं चित्रा, लोगों के जितने भी सुझाव आए सबको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। कांग्रेस का ये सीधा आरोप। जल्दी से सर, आखिरी बात है, 21 फरवरी को प्रधानमंत्री जी ने 5 राज्यों के चुनाव की मीटिंग ली, उसके बाद से परिस्थितियां भयावह हो गई। प्रधानमंत्री जी को लगातार सब लोग कहते रहे, आईसीएमआर ने कहा कि 30 करोड़ लोग तक इन्फेक्टेड है, इन्होंने वो रिपोर्ट, चित्रा जी अब हो गया हो तो मैं जवाब दे दूं। डायनामिक्स इकोनॉमिक पॉलिसी की रिपोर्ट थी। अभय दुबे जी, हो गया, आप आगे अपनी बात को बढ़ाएगा। एक बार आपने जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब सुन लीजिए। उस रिपोर्ट को भी छुपा दिया। ठीक है, ये रिपोर्ट को, आंकड़ों को छुपाने का काम करती है सरकार। चल, मैं अभी बहुत शांति से सुन रहा था और मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि लोगों के घरों में परेशानियां हैं, हम चिल्ला के डिबेट ना करें, मैं उत्तर देने का प्रयास करता हूं। देखिए, हम तो यहाँ पॉलिटिशियन 3 बैठे हुए हैं, आप हमारी बात को भूल जाइए। इकबाल सिंह चहल तो पॉलिटिशियन नहीं है, वो तो मुंबई बृहंगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर हैं, और वो हमारा राज्य भी नहीं है, वो राज्य तो एमवीए का है, सबका गठबंधन है, वहां पर कांग्रेस का राज्य है। खुद उन्होंने कल जिस प्रकार का इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन समाप्त हो रहा था, मैंने तुरंत एक मैसेज भेजा, फोन भी नहीं किया, मैंने केंद्र सरकार को एक मैसेज भेजा, 15 से 20 सेकंड के अंदर कैबिनेट सेक्रेटरी का फोन आ गया कि तुरंत ऑक्सीजन भेज रहे हैं। शाम तक ऑक्सीजन आके पहुंच गया। और जब उनसे जो साक्षात्कार कर रही थी, उन्होंने पूछा कि आप केंद्र सरकार को जिम्मा देंगे या फिर आप राज्य सरकार के ऊपर जिम्मा देंगे।
उन्होंने कहा देखिए केंद्र सरकार जिस प्रकार की परिस्थिति में काम कर रही है, मैं केंद्र सरकार की ओर एक भी उंगली उठाना नहीं चाहता हूं, ये मुंबई के कमिश्नर ने कहा है। और वो आज एक इस लड़ाई, देखिए चित्रा जी मैं बिल्कुल बीच में लड़ाई नहीं लड़ा, मैं शांति से सुन रहा था। चित्रा जी मैं बहुत शांति से सुना, मैं नहीं चाहता हूं कि इस प्रकार से तू नहीं बोल रहे हैं, वो बोलिए, अपनी बात बढ़ाइए। तो कमिश्नर की बात तो माननी चाहिए। मुंबई में सबसे ज्यादा केस थे, सबसे अधिक मृत्यु भी हुई, उसके बावजूद भी कमिश्नर कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने हमारी बात सुनी, नंबर 1। नंबर 2, विरोधाभास किसे कहते हैं? राहुल गांधी 1 साल पहले कहते हैं कि लॉकडाउन इज जस्ट अ पॉज बटन, लॉकडाउन करना ही नहीं चाहिए, लॉकडाउन तुगलकी होता है। उसके बाद 20 दिन बाद कहते हैं वी वांट लॉकडाउन। तुगलकी लॉकडाउन से वी वांट लॉकडाउन 20 दिन के अंदर, इसी को विरोधाभास कहते हैं। तीसरी बात है, देखिए आप बुरा मत मानिएगा चित्रा जी, ये जो कांग्रेस के लोग हैं और खास करके राहुल गांधी, ये मोमबत्ती को दोनों तरफ से जलाते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी, आगे से भी और पीछे से भी। मतलब आप सेंट्रल विस्ता को कैंसिल कर दीजिए, अगर सेंट्रल विस्ता भी किए नहीं होते तो इनका जवाब होता, देखा नरेंद्र मोदी जी स्टील फैक्ट्री बंद करना चाहते हैं, सीमेंट फैक्ट्री बंद करवाना चाहते हैं, और फिर अमेरिका से एक इकोनॉमिस्ट को ये बीच में प्लीज ये सब ये कोरस करना बंद कर दीजिए प्लीज। चित्रा जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको चाहती है कि मैं डिबेट में पार्टिसिपेट करूं तो मैं शांति से जवाब देना चाहूंगा चित्रा जी। मैं ये बिल्कुल एक बार उनकी बात हो जाए, जब आप बोल रहे थे मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, ये सारे लोग बीच में बात हो जाए। एक बार संबित पात्रा की बात हो जाए, अभय दुबे जी आप जरूर जवाब दीजिएगा, उनकी बात हो जाए। सेंट्रल विस्टा को आप देख रहे हैं राजनीति कैसे हो रही है, हम तो सुन रहे हैं, जनता देख रही है, मैं सुन रहा हूँ, एक बार उनकी बात हो जाए, इसके बाद बोलिएगा। आप सवाल खड़े कर रहे हैं, जवाब तो भी लीजिए। मैं चाहूंगा कि मेरी आवाज को आप रखा जाए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, इनकी आवाज डाउन रखे ताकि लोग सुन सकें। मैं जवाब दे रहा हूं। ठीक है अनुराग, कौन नहीं बोलेंगे, सब लोग बोल तो रहे हैं। बोलिएगा प्लीज, थोड़ा सा धैर्य का परिचय दें, बोलिए संबित। नहीं झूठ बोलेंगे आप बताइए चित्रा जी। झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। अनुराग जब आपकी बारी आएगी तो आप बिल्कुल बोलिएगा कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, अपनी बात आगे बढ़ाइए। चित्रा जी कितने संयम के साथ हमें यहाँ व्यवहार करना पड़ता है, आप खुद ही देख रही है। मैं जवाब देता हूँ क्योंकि जनता भी जवाब जानना चाहती है। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट कोई आज का प्रोजेक्ट नहीं है, 2012 से खुद मीरा कुमार से लेकर इनके मंत्री रमेश जी ने ये प्रोजेक्ट लिखा था। देखिए सेंट्रल विस्ता में 20,000 करोड़ पूरा प्रोजेक्ट का खर्चा है। अभी जो टेंडर दिया गया है वो मात्र 1,000 करोड़ का टेंडर दिया गया है, जिसमें नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनना है और विस्ता का जो एवेन्यू है वो बनना है। अभी बिल्कुल सही कहा हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ ने कि आप देखिए जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 300 करोड़ खर्च करके नया विधानसभा बन रहा है, महाराष्ट्र में 1,000 करोड़ खर्च करके एक हॉस्टल बन रहा है, 3,000 खर्च करके जो वहां पे एमएलए हैं उनके घरों का रिफर्बिशिंग हो रहा है। और देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर सेंट्रल विस्ता आप बंद कर देंगे, राहुल गांधी अमेरिका से इकोनॉमिस्ट ढूंढ के लाएंगे, फिर वो वहां पे वर्चुअल मीटिंग करके कहेंगे, वो इकोनॉमिस्ट वहां से कहेगा, अमर्त्य सेन का कोई कजिन ब्रदर होगा, वो वहां से कहेंगे कि देखा ये मोदी जी सीमेंट फैक्ट्री बंद करना चाहते हैं क्योंकि भेस्टा में ये सब सीमेंट की फैक्ट्री की सीमेंट लगने वाली थी, यहाँ पर सरिया लगने वाला था। अब लोगों को एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगा? लाखों लोग वहां एम्प्लॉयड थे, आपने मजदूरों के पेट पे लात मार दिया। देखिए दोनों तरफ से कैंडल जलाना बंद करे, और कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है, कोर्ट ने काम को रोका नहीं, कोर्ट बुद्धिमान है। दूसरी बात में यहाँ पे इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन को लेकर चिट्ठी भेजी, बिल्कुल सही कहा। 7/4/2020 2020 एक साल से पहले चिट्ठी राज्य सरकारों को केंद्र ने भेजा था, मोदी जी की सरकार ने भेजा था, डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग कंट्रोल्स ने भेजा था कि आप अपने अपने राज्य में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को किस प्रकार से मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसके लिए प्लांट लगाना, प्रयोजन करना आरंभ करें। राज्यों ने क्यों नहीं किया? मतलब मोदी जी जाके वहां पे भी प्लांट स्थापित करेंगे, आपको चिट्ठी लिखा गया, आपको सब कुछ पीएसए के लिए पैसे दिया गया, आपने स्थापित नहीं किया, आप हमें डांटेंगे। अभय दुबे जी का लेकिन इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा। वैक्सीन की तो कमी देखी जा रही है ना, तमाम ऐसे राज्य हैं जिनके अलग अलग शहरों में वैक्सीनेशन की शुरुआत अभी नहीं हुई है। संबित आपसे अनुमति मांगता हूं कि 20 सेकंड मुझे दीजिए, ये महत्वपूर्ण विषय है, मैं आपसे जवाब देता हूं। देखिए चित्रा जी, आज मैं देख रहा था कई लोग सवाल पूछ रहे हैं वैक्सीन क्या हो रहा है। देखिए वैक्सीन को लेकर आपने देखा होगा, कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 वैक्सीन भारत की है। भारत ने बाहर से भी स्पुतनिक इत्यादि मॉडर्ना सब मंगाया हुआ है। अगले हफ्ते स्पुतनिक मॉडर्ना भारत पहुंच रहे हैं। कोविशील्ड अब 10 करोड़ मैन्युफैक्चर इंडिया में करेगा, कोवैक्सीन 7 करोड़ मैन्युफैक्चर इंडिया में करेगा, और जो 93 करोड़ हमारा वयस्क पॉपुलेशन एडल्ट पॉपुलेशन है उसके लिए बिल्कुल 30 करोड़ पर महीने का मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगा। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। सभी राज्यों ने लिखकर चिट्ठी कहा था कि आप इसे डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, हम बाहर से। मैं एक उदाहरण देकर अंत करता हूं। उड़ीसा सरकार ने कल ग्लोबल टेंडर जारी किया है
मणिपुर सरकार भी सुनने में आ रहा है ग्लोबल टेंडर जारी करने वाली है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, महाराष्ट्र सरकार इतनी बड़ी सरकार है, एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड सरकार है, आप लोग ग्लोबल टेंडर, आपको केजरीवाल जी को ग्लोबल टेंडर जारी करने से कौन मना कर रहा है? कौन आपको कह रहा है कि मॉडर्ना और स्पुतनिक आप भी ना लें? हम तो 50% मुफ्त दे ही रहे हैं। अगर दोनों हाथ मिलके मुट्ठी की तरह काम नहीं करेगी, हम लड़ते रहेंगे तो कैसे होगा? फिर ये पूछ रहे हैं, हम लड़ते रहेंगे तो कैसे होगा? और साथ ही आपने सेंट्रल विस्टा को लेकर बार बार जो क्वेश्चन किए हैं अभय दुबे जी, बाकी राज्यों में भी तो जिन बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण हो रहा है उन्हें भी रोकना चाहिए, फिर जो आरोप लगा रही है बीजेपी। चित्रा जी, मैं पहले ये साफ कर देना चाहता हूं, संबित पात्रा जी मेरे विद्वान साथी है, लेकिन ये जानते नहीं क्या वैक्सीन को अप्रूवल कौन देता है? जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी है वो जब तक अप्रूवल नहीं देगी किसी वैक्सीन को, तब तक किसी राज्य की ताकत नहीं है कि वो ग्लोबल टेंडर करके भी उसको प्रिक्योर कर ले। ये इनको समझना चाहिए। जब समय था, सुनिए बात, स्पुतनिक को आपने 24 फरवरी को मना कर दिया, फाइजर को 5 फरवरी को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा था कि लैंसेट में उन्होंने अपने डेटा पब्लिश किए हैं। कोविशील्ड ने भी हिंदुस्तान में ट्रायल नहीं किए संबित पात्रा जी, उन्होंने भी विदेश में ट्रायल किया और लैंसेट में अपने डेटा पब्लिश किया। और वो लैंसेट मेडिकल जर्नल जिसने कहा है कि इस तबाही के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियां हैं। मुझे बताइए वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में अगर आप कहते हैं तो 4 मई को सिर्फ 15 लाख लगे, 3 मई को सिर्फ 15,34,000 लगे, 2 मई को सिर्फ 3 लाख लगे, 7 मई को सिर्फ 7 लाख वैक्सीन लगे। अरे 3 साल में भी पूरा नहीं हो गया इस वैक्सीनेशन का प्रोग्राम अगर इसी गति से चलते रहे। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने साफ कह दिया है कि हमारी क्षमता ही नहीं है 70 मिलियन पर मंथ से अधिक की। आपने समय रहते उनको ऑर्डर प्लेस नहीं किया, समय रहते उनको संसाधन मुहैया नहीं कराए और दूसरी वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया। आप बड़ी बेशर्मी से बार बार बात करते हैं। हमने कहा था सेंट्रल विस्टा जैसे 20,000 करोड़ के पैकेज की अपेक्षा उन 2 करोड़ मजदूरों की मदद कर सकते हैं आप, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये लॉकडाउन जब ही सक्सेसफुल होगा संबित पात्रा जी जब नरेंद्र मोदी दया का भाव दिखाएं। राज्यों की भी कुछ जिम्मेदारी होती है या फिर नहीं होती है, इस बात का भी जवाब दीजिए ना। केंद्र की तो सारी जिम्मेदारी है ही, वो सवाल हम पूछ भी रहे हैं, लेकिन राज्यों की भी जवाबदेही और जिम्मेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए या फिर नहीं की जानी चाहिए? मैं आ रही हूँ संबित, और सबसे पहले ग्लोबल टेंडर उत्तर प्रदेश ने जारी किया था, ठीक है, जल्दी से अपना जवाब दीजिए, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। बोलिए। मुझे ये बताइए चित्रा जी, मुझे ये बताइए कि क्या जैसे महाराष्ट्र की जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी है 991 मेट्रिक टन, छत्तीसगढ़ की 85 मेट्रिक टन, गुजरात की 488 मेट्रिक टन, तो इनके लिए संभव नहीं है कि ये उड़ीसा से ऑक्सीजन ले लें। वो तो ऑक्सीजन मैपिंग केंद्र सरकार को ही करनी पड़ेगी। रेमडेसिविर के प्रोडक्शन का कंट्रोल केंद्र सरकार के पास था, वो राज्य सरकार के पास नहीं था। वैक्सीनेशन के प्रोडक्शन का कंट्रोल केंद्र सरकार के पास था। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात है संबित, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि अब बहुत सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास है और केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद ही राज्य सरकारें अपनी अपनी दिशा में आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहां पर पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? कोरोना संक्रमण का एक ऐसा वक्त चल रहा है जहां पर एक एक सांस बहुत ज्यादा कीमती है। संबित पात्रा, सीधे आपका रुख करते हुए अभय दुबे जी तक जैसे ही मेरी आवाज पहुंचती है आप मुझे बताइएगा, उनका फोन कटा हुआ है। सरकार कोरोना में पूरी तरह से फेल हो गई है। CWC की मीटिंग में इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है और इसके लिए सरकार को प्रायश्चित करना चाहिए। इस पर जल्दी से जवाब दीजिए। अभय दुबे ने ब्रेक से पहले भी जो सवाल उठाए थे उस पर भी आप कुछ बोलना चाह रहे थे संबित, बताइए। देखिए चित्रा जी, जहां तक CWC मीटिंग का सवाल है, आप बताइए जब से CWC बनी है कभी भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने एक अच्छे शब्द कहे? जो पहला वेव था जिसको आप कहते हैं कि अब दूसरे वेव का तो अभी चल रहा है, पहले वेव में तो हम सब मानते हैं कि बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ था, बहुत अच्छा मैनेजमेंट हुआ था, मगर उसमें भी CWC राजनीति कर रही थी, उस पर भी वो सफलता के लिए बधाई देने के लिए तैयार नहीं। दूसरी बात है, आप आज देखिए राजस्थान के मंत्री ने प्रताप सिंह जी जो कोविड को संभाल रहे हैं वहां पर, उन्होंने एक वक्तव्य जारी करके कहा है कि जितने भी PM केयर के वेंटिलेटर है उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल को किराए पे दे दिया। बताइए, किराए पे दे दिया गया है। जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आपने किराए पे क्यों दे दिया, तो उन्होंने कहा नहीं, सरकारी अस्पताल में हमारे पास बहुत वेंटिलेटर है, हमें आवश्यकता नहीं था इसलिए हमने किराए पे दे दिया। एक दिन पहले वो कह रहे थे ये सारे प्राइवेट हॉस्पिटल चोर हैं और ये जो है वेंटिलेटर से पैसा बना रहे हैं। ये सेंस ऑफ कंफ्यूजन देखिए। अशोक गहलोत जी का आज के बयान को निकालिए। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं सब तक पहुंचना असंभव है, इसलिए सब अपना अपना ख्याल खुद रखिए। ममता बनर्जी जी का आज का स्टेटमेंट देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि बंगाल के अंदर
कोई भी पत्रकार नेगेटिव रिपोर्टिंग नहीं करेगा। अगर कोई दिखाएगा कि कहीं ऑक्सीजन की कमी है या कहीं किसी प्रकार की एम्बुलेंस की कमी है तो मैं उसके खिलाफ केस कर दूंगी, क्योंकि अभी जो है ये डिजास्टर का पूरा लॉ लगा हुआ है, कोई भी उसके खिलाफ नहीं कर सकता है। अभी टीएमसी की ओर से हमारे साथ कोई है नहीं तो उन पार्टियों का हम क्या जवाब दें? उदाहरण जो आपने सवाल खड़े किए हैं, ठीक है, उदाहरण आप दीजिएगा, लेकिन आपकी भी राज्यों के बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने सामने आकर संबित पात्रा ने कहा था कि ना ऑक्सीजन की कमी है, ना दवाइयों की कमी है, और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है बेचैन करके रख दिया। इस सवाल का जवाब दीजिएगा अभय दुबे जी। लेकिन पहले तो जो आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं, आपके नेताओं ने वैक्सीन को लेकर जो देश में बनी थी उसको लेकर खूब भ्रम फैलाया। अब उसी वैक्सीन पर बार बार ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन की कमी हो गई, सरकार जिम्मेदार है, वैक्सीन लेकर आइए, बार बार चिट्ठी लिखी जा रही है। तो ये दोहरा रवैया, दोहरा चरित्र क्यों अपनाते हैं आप लोग? नहीं, देखिए, बिल्कुल दोहरा चरित्र नहीं था, ये साफ बात थी। कोविशील्ड को लेकर किसी ने कभी कोई सवाल खड़ा किया, जबकि उसके तो ट्रायल यहां हुए भी नहीं थे। उसने तो इम्यूनोजेनेसिटी डेटा जो है वो लेंसेट पे पब्लिश किए थे। कोवैक्सीन को लेकर आप ही के चैनल ने, समाचार पत्रों ने जो सवाल खड़े किए, और कांग्रेस का दायित्व था, नहीं तो इतिहास हमको क्षमा नहीं करता। और हमने आगे होकर सभी नागरिकों से अपील की, देश की, कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाइए, लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है। और ये पहले दिन से हम कह रहे हैं। आपको मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, इजराइल ने अपना वैक्सीनेशन 62.52% कर लिया, उसके केसेस 30 है। यूके ने 51.26% कर लिया, उसके केसेस 2490 नहीं होती है ना। तो जहां देश में वैक्सीन को लेकर पॉलिटिक्स वो पॉलिटिक्स तो नहीं होती है ना। अगर वो वैक्सीन लेकर आए शुरुआती दौर में और उसी पर सवाल खड़े कर दिए जाए तो जो भोली भाली जनता है उसके मन में भ्रम तो आ जाएगा ना। उसको लगेगा वैक्सीन लगाने से न जाने क्या हो जाए। और इसी वजह से हम सब ने देखा कि वैक्सीनेशन के लिए किस तरह की उदासीनता इस देश में देखने को मिली जब से इसकी शुरुआत। चित्रा जी 10 सेकंड आपकी अनुमति से देखिए, एक बार उनकी बात हो जाए फिर बोल लीजिएगा। देखिए चित्रा जी, प्रधानमंत्री जी ने 21 फरवरी तक हमारे 16,000 केसेस थे। पहली मीटिंग प्रधानमंत्री जी ने 5 राज्यों के चुनाव की ली, उसके बाद से सब कुछ तहस नहस हो गया। सारी एजेंसियां कह रही थी कि ये जो सेकंड वेव है अमेरिका के 3 महीने बाद आएगी। अमेरिका की दिसंबर जनवरी में 3 लाख केसेस तक आए हैं, अप्रैल तक हिंदुस्तान में आएगी। इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये रिपोर्ट दर रिपोर्ट छुपाते रहे, मैं उस बात को रिपीट नहीं करना चाहता। राज्य गुहार लगा रहे थे, पता लगता था प्रधानमंत्री जी रैलियों में व्यस्त हैं। 20 मार्च 2020 को लेकर 11 मीटिंगें प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों के साथ की और 33 रैलियां इन 5 राज्यों के चुनाव में की। हमने कहा कि आपकी सत्ता की भूख मिटाने के लिए 5 राज्य रख लीजिए, मगर देश को बचाइए। संबित पात्रा जी, ये मोमबत्ती के दोनों ओर से जलने का प्रश्न नहीं है। देश के कोने कोने और घर घर में आग लगी हुई है, उसको बचाने का सवाल था। ये कब कहा आपने? आप ही के शो में हमने बार बार गुहार लगाई थी कि प्रधानमंत्री जी मत आग में झोंकिए। राहुल गांधी जी से लेकर सब आग्रह कर रहे थे। मेरे देश के मेरे प्रधानमंत्री, मुझे दुख होता था जब बंगाल में कहते थे कि मेरा सीना चौड़ा हो गया लाखों लोगों को सामने देखकर। प्रधानमंत्री जी को लाखों लोगों को इकट्ठे करने का समय नहीं था। आपके पास आऊंगी, अनुराग आपके पास। संबित पात्रा, देखिए, इन्होंने कहा कि 5 राज्यों को आप रख लीजिए और चुनाव बंद कर दीजिए। मैं आप सवाल पूछता हूं, केरल के अंदर कौन जाके रैली कर रहा था? ये पुशअप और स्विमिंग जो कर रहे थे बिना मास्क के, हजारों लाखों लोगों को लेके केरल में इन्होंने 5 राज्य रखने की बात की थी। आप याद करिए किस प्रकार से बंगाल में भी जाके इन्होंने रैली की थी। अब जब कोविड हो गया राहुल जी को, उन्होंने कहा कि अब मैं रैली नहीं करूंगा। हर जगह इन्होंने रैली की है। दूसरी बात है, यहाँ मैं वैक्सीन को लेकर बहुत बड़े सफाई एक विषय को रखने वाला हूँ। बार बार कांग्रेस पार्टी फाइजर को लेकर, और अभी भी प्रवक्ता ने कहा कि फाइजर को हमने अनुमति नहीं दी। फाइजर को भारत ने कहा कि आप आके यहाँ पर आराम से फाइजर को सप्लाई करिए। फाइजर ने कहा हम इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं देंगे, क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक जो एशियन रेस है, एशियन रेस में फाइजर का इंजेक्शन लगने से बहुत एपिलेप्सी और बहुत अटैक्स हो रहे हैं। तो भारत सरकार ने कहा था इसके अगर कोई लीगल ये इम्प्लीकेशंस होंगे तो फाइजर को उसको वहन करना पड़ेगा। तो अभी फिर फाइजर ने इनकार कर दिया कि हम लीगल इम्प्लीकेशंस बहन नहीं करेंगे। दूसरी बात, दूसरी देखिए, रुक जाइए। दूसरी बात, कोवैक्सीन को लेकर, देखिए फिर मैं बीच में बोलूंगा, आप फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, सुन लीजिए। कोवैक्सीन को लेकर आईसीएमआर ने इमरजेंसी यूसेज के लिए उसे अलाउ किया, भारतवर्ष में अलाउ किया। उस समय राहुल गांधी जी ने, उस समय आप याद कीजिए अखिलेश यादव जी ने कहा ना 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 ना, ये वैक्सीन
ये तो खराब हो जाएगा। ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। जब हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी तब हम वैक्सीनेशन करेंगे। स्वाभाविक है, कोई भी कंपनी जब आपको, हाँ हाँ चित्रा जी आपको पता है, चित्रा जी मुझे जवाब, चित्रा जी जो पहला बात खत्म हो जाए मैं फौरन आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज था, जो कोविड वॉरियर्स और फ्रंटलाइन वॉरियर्स का था, उसमें भी इस भ्रम के कारण आप देखिएगा 50 से 60% लोग और कई जगह तो 49% लोग कुछ राज्यों में ही वैक्सीनेट हुए, क्योंकि ये जो भ्रम का वातावरण क्रिएट किया गया कि ये बिल्कुल वो वैक्सीन सेफ नहीं है। और बाकी भी दोनों लोगों को लेकर आते हैं। ठीक है अनुराग भदौरिया, ये बात तो सच है ना कि आपके नेता की ओर से कहा गया था जब हमारी सरकार आएगी तब हम वैक्सीन बनवाएंगे और फिर लोगों को लगाया जाएगा, तो ऐसे में तो एक बड़ी आबादी जो उनको फॉलो करती है। नहीं सर, वैक्सीन कोई बीजेपी के दफ्तर में तो बनता नहीं है, या कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में, या समाजवादी पार्टी के दफ्तर में। वैक्सीन तो साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और बड़ी टीम बनाती है ना एक्सपर्ट की, लेकिन उस पर विपक्षी दलों को जिस तरह से साथ आना चाहिए था। एक सेकेंड सर, दरअसल होता क्या है ना, आप लोगों से सवाल पूछ लो तो आप लोग तुरंत एंकर के ऊपर ही सवाल खड़े कर देते हैं, लेकिन भ्रम की राजनीति तो आपकी ओर से की गई है ना अनुराग भदौरिया। देखिए भ्रम की राजनीति किसको कहते हैं, और लोगों से अपील कीजिए कि जाके लोग वैक्सीनेशन की अगर बारी है तो वो लगाएं। मुझे 40 सेकंड दीजिए, मुझे पूरी बात कर लूं, फिर मैं उसका जवाब दे दूंगा। हालत ये है पूरे देश के अंदर में कि शमशान घाट पे जगह नहीं है, जगह मिलती है तो लकड़ी नहीं है, और लकड़ी नहीं है इस वजह से लोग अपने शव को, अपने रिश्तेदार जो शव जो देखते हो उनको गंगा में ही बहा दे रहे हैं, जिसका हालत आपने नमूना देखा है। और यहाँ पे संबित पात्रा बैठ के बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी ने बोला FIR कर देंगे। अरे अनुराग भदौरिया जी, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप बंगाल जाइएगा। ममता बनर्जी को यहाँ पर डिफेंड करने के लिए बैठे हैं, फिर क्या करेंगे जब आएंगे तो? नहीं सर, आप पूरे विपक्षी का चेहरा बन के थोड़ी ना बैठे हैं। वो कांग्रेस पार्टी की ओर से अभय दुबे जी अपनी बात रखेंगे। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भ्रम फैलाने की कोशिश की, जब्त कर लेंगे। इस बात को क्यों नहीं माना जाए? नहीं सर, MP कह रहे हैं, बीजेपी के विधायक कह रहे हैं उनकी संपत्ति जब्त कर लो, उन पे NSA लगा दो, लगा देंगे। और जहां तक वैक्सीन की बात है, भारतीय जनता पार्टी वैक्सीन नहीं मंगा पाई, इसने प्लानिंग नहीं की। देश में आज वैक्सीन नहीं है, ये अपनी फेलियर को इसके उसके ऊपर डालना चाहते हैं। आपने लगवाया या नहीं लगवाया? 17 करोड़ वैक्सीन लगाया है, अभी भी 1 करोड़ राज्यों के पास है। भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है आपने देखा कि एक तरफ आप कहते हैं कि वैक्सीन मंगवाई है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वैक्सीन बीजेपी के हम नहीं लगवाएंगे, 2022 में सरकार आएगी तब लगाइए। प्लीज, भ्रष्टाचार ऐसा था। ठीक है, बोलने तो दीजिए आप चित्रा जी, अगर आप ही बोलोगे तो आप बीजेपी की तरफ से आप ही बोलोगे। अरे पलट के कुछ सवाल भी तो पूछने दीजिए ना अनुराग भदौरिया। नहीं पूछ तो लिया आपने, पलट के पूछ रही हूँ, आप चले जा रहे हैं ममता बनर्जी के पास। मैं समाजवादी पार्टी पर सवाल पूछ रही हूँ, आपको बाकी विपक्ष की बात करनी है। नहीं, मैं तुमको आईना दिखा रहा था कि आप देख लो आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। अरे आईना खुद देखिए आप क्या क्या बोल रहे थे। बैठे ना सर, आप समाजवादी पार्टी की ओर से बोलिए ना प्लीज, जो आपसे सवाल पूछा जाए उसी का जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी सवाल आपको जवाब दे रहा हूं ना, ये बोल रहे हैं वैक्सीन। देखो सही बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग फेलियर हो गई। इन्होंने देश के बारे में नहीं सोचा, इन्होंने सत्ता के बारे में सोचा। देश के बारे में सोचते तो वैक्सीन का ऑर्डर देते, यहाँ पे वैक्सीन मंगाते और देश को वैक्सीनेट कर देते, जो उन्होंने नहीं किया। हमने सवाल उठाया था कि भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। आज जब आप लोगों की ओर से स्पष्ट कह दिया गया कि नहीं लगवाया जाएगा, फिर आज 2022 में तो टाइम है ना। सुन तो लीजिए, मैंने बोला था भारतीय कितनी गलत बयानी की थी आपके नेता ने। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। आप सुन तो रही हूँ सर, सुन तो रही हूँ। सुन तो मैं जो आप लोगों ने भ्रम फैलाया उसी का नतीजा तो है। कोई भी राजनीतिक पार्टी कम नहीं है सर, कोई भी राजनीतिक पार्टी कम नहीं है। संबित से ही लड़ने दो ना। अरे संबित से ही लड़ने, पहले उन्हीं से निजात पाले देश, पहले ऐसे भ्रष्टाचार लोगों से पहले देश को बचाने। फिर मैं जवाब मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है, भारतीय जनता पार्टी के लगातार सिस्टम जो होता है, इन्हें वैक्सीन लगाने जाओ तो कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन लगा देते, इनका भ्रष्टाचार है। वैक्सीन को लेकर पूरे आसमान के नीचे घूम रहे थे बनारस में। बताइए क्या बोल रहे हैं, इनको कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन कौन लगा दिया? आपको कौन लगा कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन? क्यों झूठ बोल रहे हैं? फिर झूठ बोल रहे हैं। महिलाओं को लगा दिया, प्रभु आप भी कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन लगा दिया। बताइए टोपी चोरी करते करते इनका क्या हालत हो गया है? गलती से शामली में चले जाओ, क्या बोलते रहते हैं सर? बताइए मतलब लोग क्या झूठी बातें कर रहे हैं कि लोगों को कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन इनको कुत्ता नहीं तो अरे 2-3 लोगों को लगा, वो गलत था। आप पूरे देश में बोल रहे हैं कि कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन लगाया जा रहा है वैक्सीन के नाम पे। इसलिए आपको नहीं इस प्रकार का भ्रम मत फैलाइए, इस प्रकार का भ्रम मत फैलाइए। घोटाले में भ्रष्टाचार किया,
कैसे आपने पीपी क्या किट क्या खरीदने बोलते में रहते हैं ये घोटाला चित्रा किया? जी? ये तो बोल रहे हैं सबके कि देश सामने में कुत्ता है। काटने का कैसे इंजेक्शन यहाँ पे- लगाया जा रहा है कैसे वैक्सीन यहाँ के पे बदले, तैर फिर रही से है? भ्रम फैला कैसे रहे हैं। लाशें तैर रही है? सोचिए आप, ये हिंदुस्तान में कभी सोचा था आपने कि आप नदी में नहीं लाशें सुधर तैरेंगी, पाएंगे। आप किनारों पे लाशें आप लगी होंगी? टोपी ही चोरी शर्म करिए। करनी चाहिए आपकी जगह में। संवित आपको शर्म आनी चाहिए। आपने कहा कि देश जिस में सरकार में कुत्ता काटने वाला लाशें तैरने इंजेक्शन लग लगाया जाए, जाता है। जिस सरकार में शमशान में जगह कम पड़ जाए, लकड़ियां कम पड़ जाए जलाने के लिए, ऐसी तो आप सरकार को मदद रहना करिए चाहिए ना, क्या? ये बच्चा सरकार चिल्लाने निकम्मी नहीं है। की- ये हम तो सरकार बोल रहे हैं, देश मिलके को काम बर्बाद नहीं करेंगे कर तो रही अच्छा तो क्या कर करेंगे। रही है? ये आप सरकार ऐसे नॉनस्टॉप ये सरकार चिल्लाने से क्या क्या हो दिखाने जाएगा? लगा ब्लड क्या? प्रेशर बढ़ेगा जिस उल्टा, सरकार में- आपका भी जिस तबीयत सरकार खराब के होगा। अंदर में शांत रहिए। लोगों को नदी में बहा दिया जाए और ये- लाशें तैरने लगे। कभी आपने सोचा हिंदुस्तान के अंदर में गंगा में लाशें तैरेगी? गंगा को पवित्र करने गए थे, गंगा माँ को पवित्र करने की जगह आपने वहां पे हमारे देश की, हमारे लोगों की लाशें तैर रही है उसके अंदर में। सोचिए, आपने ये हिंदुस्तान को बनाया है तो आपको तो शर्म आनी चाहिए। और शर्म की जगह आप हमसे बहस भी कर रहे हो। आपको कहना चाहिए मुझे शर्म आ रही है कि हमारे सरकार में यहाँ लाशें आज हमारे कार्यकर्ता भी नीचे उतर करके इस काम में लगे हैं कि लोगों का प्रिवेशन कैसे हो सके। मैं आपसे पूछता हूँ, आपका कोई कार्यकर्ता आपके पार्टी के कोई लोग लगे हुए हैं जन कल्याण के काम में? लगे हुए हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। लगे हुए हैं आपके पार्टी के कोई लोग जन कल्याण के काम में? आप लगे हुए हैं? आप जैसे लोग ने आपके पार्टी के कोई लोग लगे हुए हैं जन कल्याण के काम में? केवल राजनीति करना। मैं बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, आप चिल्लाते रहिए। आपकी हट नीति की वजह से, आपके पंचायती वैक्सीन लगाऊंगा नहीं। ठीक है, चलिए। आपने लोगों को कहा एक वैक्सीन लगाना नहीं है। अनुराग सरकार हमारी आएगी तब वैक्सीन लगाएंगे। बिल्कुल नहीं आज होगा की था जोर से आपको। चिल्ला आपने रहे अपनी हैं। बात खत्म की। विशाल मिश्रा जी से एक बार मैं जवाब दे देती हूँ, वो भी आपकी बातों पर कुछ जोड़ना चाह रहे थे। ठीक है अनुराग भदौरिया, ठीक है आपकी बात हो गई, लेकिन उनकी भी चित्रा जी, विशाल अरे मिश्रा अनुराग जी कुछ बातें तो भदौरिया जी, अब महत्वपूर्ण है। शांत ये हो बात जाइए, सच है अब शांत कि हो जाइए, अलग-अलग जितना नदियों को आपने उठाकर अगर आपने हम बोल देख दिया। लें तो वहां पर लाशें तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? चित्रा जी, ये बहुत आपने मुझसे पूछा है ना जी विशाल जी। चित्रा जी, ये बहुत ही दुख का विषय है कि आज ऐसे पैंडेमिक में हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर इस पैंडेमिक से लड़ना चाहिए। वहीं पर ये विपक्षी पार्टियां, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अपने राजनीति की विपक्षी पार्टियां प्रभु सत्ता पार्टी क्या है? पिछले हालिया इतिहास में चित्रा जी, पिछले एक सदी में भारत में टीकाकरण को लेकर कभी कोई संदेह नहीं रहा, लेकिन ये विपक्षी पार्टियों ने चित्रा जी, बहुत दुख का विषय है कि इतना आशंका फैलाया लोगों के बीच में कि लोगों को वैक्सीन को लेकर एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। आज भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चैनल पर बैठकर ये नहीं कहेंगे लोगों से कि चाहिए लगवाइए, खुद भी लगवाया या नहीं मुझे नहीं मालूम, नहीं लगवाया तो लगवा लीजिए। लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करिए। आप रहेंगे, हम रहेंगे, लोग रहेंगे, तब राजनीति होती रहेगी। इस समय राजनीति सर्वोपरि एक जान कीमती है। आप कहते हैं वैक्सीन नहीं दे पाए। 3 मई को राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन का आर्डर नहीं दिया। एक एक करके प्लीज, एक एक करके अनुराग जी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिए। तो लीजिए सवाल आ रही हूँ। एक बार उनकी बात खत्म हो जाए उसके बाद अगली बार बोलेगा। दोनों लोग बोलेंगे तो किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी। कौन क्या बोल रहा है ये बिल्कुल भी समझ से परे है। प्लीज पहुंचाया आपने, खुद तो बंद शीशे के कमरे में बैठे रहते हैं और नहीं, विशाल मिश्रा जी ये विपक्ष की जिम्मेदारी है क्या? विशाल मिश्रा जी ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। सरकार को इसीलिए चुना जाता है। नहीं विशाल मिश्रा जी, एक सेकंड सर, मुझे लग रहा है भटक रहे हैं। विशाल मिश्रा जी, ये विपक्ष की जिम्मेदारी तो नहीं है ना? ये तो सरकार की और सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है और विपक्ष तो सवाल करेगा ही करेगा। वो क्यों नहीं पूछेगा सवाल? लेकिन विपक्ष को भी अपने एक मुद्दे पर अडिग रहना चाहिए चित्रा जी। रोज गोल शिफ्ट नहीं करना चाहिए। आज लॉकडाउन लगा दिया, गलत किया, अब लॉकडाउन लगा दो, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वैक्सीन का थर्ड फेज का ट्रायल नहीं हुआ, अब कह रहे हैं वैक्सीन दो। तो ऐसा पैनिक क्रिएट करने की क्या जरूरत है चित्रा जी? अपने एक डिमांड पर स्थिर रहे, सरकार के साथ सकारात्मक सहयोग करे, लोगों के बीच में भ्रम न फैलाए। क्या ये नहीं हो सकता चित्रा जी? एक चीज तो दियो हिंदुस्तान को, सिवाय मौत के अलावा। मौत दिया हिंदुस्तान को भारतीय जनता पार्टी ने। चुप करिए, शर्म नहीं आती आपको ऐसा बयान देते आपके भी कितने सालों तक मुलायम जी रहे, अखिलेश यादव जी रहे, कितनी समय तक सरकार रही समाजवादी पार्टी की। आप लोग भी मदद के लिए बाहर निकलते सर, कोई तो निकलता। ठीक है, अभय दुबे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद में अभय दुबे जी, जब केंद्र सरकार की ओर से पहली बार लॉकडाउन पूरे देश भर में लगाया गया था, उस समय हिंदुस्तान में, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा, तकरीबन 600 के करीब आंकड़ा था संक्रमित लोगों का।
लेकिन अब जबकि अलग अलग राज्यों को यह अधिकार दे दिए गए हैं कि अपने हिसाब से लॉकडाउन लगाया जाए और इसका फैसला खुद राज्य सरकारें यानी कि राज्यों को ज्यादा ताकत देने की कोशिश की जा रही है, फिर आप लोगों की ओर से इसी बात की आलोचना की जा रही है। पहले आपने संपूर्ण लॉकडाउन की आलोचना की, अब राज्य सरकारों से क्यों केंद्र क्या कर रही है इस बात को लेकर आप लोग आलोचना कर रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र तो बार बार सामने आ रहा है ना, एक पानी एक ही चरित्र है। और साफ कहा था राहुल गांधी जी ने कि प्रधानमंत्री जी इस तरीके के लॉकडाउन से आप सिर्फ इकोनॉमी को कंटेन कर रहे हैं, वायरस को कंटेन नहीं कर रहे हैं। आपके हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाइए, वो मोदी जी ने काम नहीं किया। दूसरी बात, देश को जानना चाहिए कि 4 दशक पुराना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हिंदुस्तान का है। विश्व के 60% वैक्सीन हिंदुस्तान में बनते हैं। 39 करोड़ वैक्सीन मुफ्त लगाए जाते हैं हर साल। प्रधानमंत्री जी आपको चाहिए, ये आज भी राहुल गांधी आपको बार बार महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब महाराष्ट्र के लोगों की ओर से केंद्र सरकार की तारीफ क्यों की जा रही है, फिर बताइए। देखिए साफ झूठ बोल रहे हैं। ये मेरे पास मिनट से मीटिंग के कैबिनेट सेक्रेटरी की प्रधानमंत्री जी का ये सर्कुलर की कॉपी है मेरे पास, 1 साल पहले की, जब ये तय हुआ था कि एक टास्क फोर्स बनाएंगे और इंटरस्टेट कैसे ऑक्सीजन मैपिंग की जाए इसको सुनिश्चित किया जाएगा। तो 1 साल तक उस पर काम क्यों नहीं किया? ये जायज सवाल है जो कांग्रेस पार्टी को अधिकार है। भरपूर मिल गया। राहुल गांधी जी ने जो पहले दिन से बात कही, हूबहू अगर वही नीति मोदी सरकार अपनाती तो आज देश पहले ये ज्योतिषी बने हुए होती। सवाल इस बात का नहीं है क्या कांग्रेस पार्टी ने अगर कोवैक्सीन का एफिकेसी डेटा मांग लिया तो आप वैक्सीन का प्रोडक्शन कम करवा देंगे? चर्चा को रोकना पड़ा है। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था, क्या कोरोना पर सरकार आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पा रही है? आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 68% ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 32% ने नहीं कहा है। सबका विश्वास हासिल करके ही देश को हम आगे बढ़ा पाएंगे और मौजूदा वक्त है कि सरकार विपक्ष की सुने और विपक्ष सरकार के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़े ताकि इस मुश्किल वक्त से हम हिंदुस्तान को उबार सके, निकाल सके।